नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अतिक्रमण हटाओ अभियान की। दरअसल इन दिनों हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। कई जगहों पर सरकारी महकमे चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, तो कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं। इन सब के बीच कई जगहों में अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसका विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है। व्यापारी वर्ग पर रोजगार तो वहीं आवासीय मकानों में रहने वाले लोगों को घर टूटने का डर सता रहा है। इन सब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग मजबूर हैं और जिनके रोजगार प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए सरकार कोशिश कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि जो लोग बरसों से रह रहे हैं उनका किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। जो अतिक्रमण का है उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है, लेकिन यहाँ मजबूरी भी है, दिक्कतें हैं, क्योंकि आपदा का भी समय है और पुराने समय से बसे हुए लोग हैं। तो निश्चित रूप से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को जो है हर संभव सहायता पहुंचाई जाए, उनका नुकसान न हो, उस दिशा में सरकार भी। 5 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर मंथन कर रहा है। सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक भी अपने अपने स्तर से सत्र को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। सत्तापक्ष के विधायकों का कहना है कि सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाना चाहिए। सत्तापक्ष के विधायक प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष द्वारा विधानसभा सदन के अंदर किए जाने वाले हमलों को लेकर भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। विपक्ष के द्वारा किए जाने वाले सभी हमले का जवाब देने के लिए विधायक पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, तो हमारे विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा कि क्या क्या करना है, उस हिसाब से बात करेंगे। सत्र में पूरी शक्ति के साथ हम खड़े रहेंगे। विपक्ष जो करेगा उसके हिसाब से सदन को चलाएंगे और मेरा ख्याल है कि सदन शांतिपूर्वक चलना चाहिए। विपक्ष भी शांतिपूर्वक सदन को चलाएगा तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा और जनता की भावनाओं के अनुरूप काम भी हो जाएंगे। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की पीड़ा को समझा है और तुरंत जाके इसके जो मानसून सत्र है उसको संचालित करने का निर्णय लिया है। और मेरे जो विधानसभा एक सीमांत विधानसभा है और इस बार खास करके पूरी विधानसभा में आपदा का प्रकोप रहा है और भारी मात्रा में बहुत सारी जगह पे सरकारी परिसंपत्ति हो, पर्सनल परिसंपत्ति हो, काश्तकारों के हो, बागवान हो गए, तमाम चीज़ें इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इवन दो संचालन अभी कई ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक भी सड़कें नहीं खुल पा रही, पूरा एरिया जो है लैंडस्लाइडिंग स्लाइड हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कमेटी बना दी है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों में लगातार बहस जारी है। जहां एक और बीजेपी इस प्रस्ताव के फायदे गिनाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे मोदी सरकार का एजेंडा बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह काफी लंबी प्रक्रिया है, जिसके लिए सरकार को सभी राज्यों के साथ बैठकर उनकी सहमति लेनी जरूरी है। आपको बता दें कि साल 1970 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। हालांकि उसके बाद कई बार लोकसभा तथा कई राज्यों की विधानसभाओं के भंग होने के बाद से उनकी तारीखों में अंतर आता गया, जिसकी वजह से अब लोकसभा और राज्यों के चुनाव में अंतर देखने को मिलता है। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हुए नजर आते हैं। कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी मोदी जी की है। पहले भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कभी ऐसा नहीं रहा। हाँ, चुनाव एक साथ हुए हैं, बहुत से समय पर चुनाव एक साथ भी हुए हैं, एक साथ होने भी चाहिए। हम भी पक्षधर रहते हैं, हम कोई इसका विरोध नहीं करते, लेकिन ये नई थ्योरी, आप नया शब्द आप ढूंढ के लाते हैं, शब्दों का शब्द जाल बुनते हैं। ये सब बिगाड़ा हुआ तो इनकी सरकारों का है। मोदी जी को ये भी तो याद रखना, 77 में इनकी सरकार थी, इन्होंने 10 विधानसभाएं भंग कर दी थी।
उन विधानसभाओं में चुनाव कराया था, देश की अधिकांश विधानसभाओं में। तो कार्यकाल बढ़ाने की बात भी होनी चाहिए, कार्यकाल कम करने की बात भी होनी चाहिए। देखिए, देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है, ये देश की प्रगति के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। जिस प्रकार से पूर्व में विभिन्न राज्यों में जब चुनाव होते थे तो विकास कार्य आचार संहिता के कारण भी प्रभावित होते थे, और साथ ही जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से चुनाव होते हैं उससे आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान देश को होता है। तो आर्थिक रूप से भी हमको लाभ मिलने वाला है और विकास की दृष्टि से भी हमको लाभ मिलने वाला है। इसलिए बहुत ही सराहनीय कदम केंद्र सरकार की तरफ उठाया जा रहा है और इसके हम बहुत। मोदी सरकार मेरी माटी मेरा देश अभियान चला रही है, जिसको लेकर जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पंचायत महुआ डाबरा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में उन्होंने सभी से दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में सहयोग के लिए घर की मिट्टी या चावल लाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जाति समुदाय से ऊपर उठकर हर वर्ग के लोग आज इससे जुड़ गए हैं। गांव-गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है। लोग अपने आंगन की मिट्टी और चावल कलशों में रख रहे हैं ताकि उनका सहयोग दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में हो सके। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम मेरी माटी मेरा देश रखा गया है। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, आज लोगों ने हाथों हाथ इस कार्यक्रम को लिया है। जाति धर्म वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठकर हर समुदाय के लोग, देश का हर नागरिक आज इससे जुड़ गया है। जो इस समय गांव-गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है, लोग अपने आंगन की मिट्टी लेकर कलशों में रख रहे हैं। जिनके बड़े मकान है, लेंटर के मकान है, घर में मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वो चावल डाल रहे हैं ताकि उनका सहयोग राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र निर्माण में कहीं कम ना हो, बार बार रहे। मानसून सीजन में उत्तराखंड में बादल जमकर बरसे, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। बात पौड़ी जिले की करें तो पौड़ी जिले में कई पुल धराशायी हुए हैं, वहीं कई पुल जर्जर हालत में हैं। लोक निर्माण विभाग ने पौड़ी में 19 पुलों को असुरक्षित बताया है। वहीं मौसम साफ रहते अब कुछ धराशायी हुए पुलों को दोबारा से बनाने में लोक निर्माण विभाग जुट गया है, जबकि कुछ पुल पर मरम्मत के काम को पूरा करने के लिए विभाग ने सरकार से बजट की मांग को लेकर पुलों का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि नवंबर तक धराशायी पुल और असुरक्षित पुल की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की भी कर लेते हैं, जहां एक महिला का अश्लील वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो अल्मोड़ा के सोमेश्वर थाना इलाके के एक गांव में महिला का अश्लील वीडियो वायरल होने से नाराज ग्रामीण एसएसपी कार्यालय पहुंचे। पति पत्नी और वो के बीच से वायरल हुआ अश्लील वीडियो आसपास के क्षेत्रों में वायरल हो गया। इससे शर्मिंदा हुए ग्रामीणों और महिलाओं ने एसएसपी से शिकायत की है। उन्होंने वायरल वीडियो करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अल्मोड़ा रामचंद्र राजगुरु ने पुलिस अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आज सोमेश्वर थाना क्षेत्र में एक गांव के कुछ ग्रामीण यहां पर मिलने आए थे और उन्होंने जो एक परिवार वहां पर है उनमें जो अनबन हुई है जिस कारण एक वीडियो वायरल हुआ है, उसकी जांच हेतु उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है और हमने उसमें एसओजी की तरफ से एक टीम गठित की है जिसमें एसओजी के लोग रहेंगे। उसमें हम लोग जांच करने का प्रयास करेंगे कि ये वीडियो वायरल किन लोगों ने किया और उन पर मुकदमा पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एवं महिला हेल्पलाइन से जो उस परिवार की जो निजी जो भी दिक्कतें होंगी। उत्तरकाशी में एनसीसी कैडेट्स माउंट थेलू चोटी को आरोहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एनसीसी कैडेट्स का 24 सदस्यीय दल माउंट थेलू चोटी का आरोहण 18 सितंबर को करेगा। 24 सदस्यों का चयन
एनसीसी के 17 निदेशालयों के 50 कैडेट्स में से किया गया, जिसका नेतृत्व कर्नल अमित बिष्ट कर रहे हैं। ग्रुप में 12 लड़कियों और 12 लड़कों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि एनसीसी कैडेट्स का 24 सदस्यीय दल 3 सितंबर को माउंट थेलू चोटी के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली में 8 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद 21 अगस्त को महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने टीम लीडर को फ्लैग देकर अभियान की शुरुआत की। इस दल को नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी में 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत कैडेट्स को अलग अलग तरह से जुमार का उपयोग करने की तकनीक, रिवर क्रॉसिंग, स्ट्रीम क्रॉसिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बोल्डरिंग कैंप लगाने जैसी जरूरी बातें सिखाई गई। 10 से दिल्ली में थे। हमारा एक सीरीज ऑफ सिलेक्शंस हुआ था। उस सीरीज ऑफ सिलेक्शंस में अ क्रीम लेयर वाज बॉट एंड वी आर द क्रीम लेयर। एंड उसके बाद हमारा पर्टिकुलर काइंड ऑफ शेड्यूल बना कि इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अपना शेड्यूल है वही था। वी हैड लाइक रनिंग इन द मॉर्निंग, पीटी सेशंस वर देयर, yoga was held, and then we used to have kind of trekking types, and then when we came back to when we came to NIM, इसी का काफ़ी समय के बाद एक्सपीडिशन हो रहा है, बिकॉज कोरोना की वजह से काफ़ी 3-4 साल एक्सपीडिशन नहीं गए। तो एक हमारे एक एनसीसी का 2025 में एक एवरेस्ट एक्सपीडिशन है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो उसी सीरीज़ में हमने इससे पहले एक ये मनाली में हिमाचल प्रदेश में माउंट यूनम पीक को फतह किया, और उसी सीरीज़ में सेकंड पीक अभी माउंट थेलू चढ़ने जा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं सब कोर्स क्वालिफाइड हैं, इनको हमने यहाँ पे अभी एक हफ्ते का एक रिफ़्रेशर कोर्स कराया है इन्हें, ताकि इनकी जो स्किल्स हैं वो रिफ़्रेश हो जाएं। और अभी सबका मोरल हाई है, और हम अभी थेलू का जो प्लान है 17 या 18 सितंबर को वो पीक समिट होगा। हमने रिवर को पार करना सिखाया, फिर उसके बाद झूमरिंग, उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, एड क्लाइंबिंग, ये सब चीज़ें हमें सिखाई गई हैं जो कि एनसीसी ने ही सिखाई है। इससे पहले हमने कभी नहीं सीखी है। और उत्तराखंड में मैक्सिमम कैडेट हमारे साथ उत्तराखंड के ही हैं, तो देखा गया कि एनसीसी यहाँ पे अच्छी तरह से डेवलप हुई है। AIMIM लगातार उत्तराखंड में अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में रुड़की में हाजी कमरूज़्ज़मा अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। वे AIMIM के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी, प्रदेश सचिव मोहम्मद परवेज ने भी हाजी कमरूज़्ज़मा को पार्टी की सदस्यता देते हुए कहा कि हम सब मिलकर हाजी कमरूज़्ज़मा को पूरे दमखम से चुनाव में जीत दिलाने का काम करेंगे। पहले तो मैं स्वागत करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से हाजी कमरूज़्ज़मा साहब का, हाजी जमशेद साहब का, सोनू काजमी साहब का, तमाम लोग जो लोग आज पार्टी में शामिल हुए और बैरिस्टर साहब की नीतियों और रीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने ये कदम उठाया। मैं इनको खुशामदीद कहता हूं कि इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा, और इस बात के लिए कि इस रुड़की शहर में जो इलेक्शन आने वाले चुनाव हैं नगर निगम के, यकीनन उसमें हाजी कमरूज़्ज़मा साहब को पार्टी की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। वार्ड नंबर 35 से ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पहले भी इनकी परफॉर्मेंस। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पुलिस, एसओजी और खाद्य विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। नकली पनीर और नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया गया है। तो रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत लंबाखेड़ा में नकली पनीर और घी बनाने वाली फैक्ट्री का रुद्रपुर पुलिस, एसओजी और खाद्य विभाग की टीम ने भंडाफोड़ कर दिया है। टीम ने मौके से 9 किलो पनीर, वनस्पति घी, दूध आदि भी बरामद किया है। संयुक्त टीम ने सभी के सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए हैं। दरअसल एसओजी की टीम को सूचना मिली थी कि लंबाखेड़ा क्षेत्र में एक घर में नकली दुग्ध पदार्थ बनाए जा रहे हैं, जिस पर टीम ने मौके पर छापेमारी की गई। तो एक घर में दुग्ध पदार्थ को बनाया जा रहा था। पहली दृष्टि में दुग्ध से बने पदार्थ संदिग्ध प्रतीत हुए, जिसके बाद सूचना पर सीओ अनुष्का बडोला और खाद्य सुरक्षा की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर टीम को पनीर, वनस्पति घी, बना हुआ दूध, मिल्क पाउडर की खेप मिली है। इसके अलावा उपकरण भी बरामद किए गए हैं। खाद्य विभाग की टीम ने सभी के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने दूध से नकली पदार्थ बनाने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम निजाम और शान मोहम्मद बताया। दोनों ही आरोपी यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में बताया गया कि वे दूध से नकली पदार्थ बनाकर रुद्रपुर शहर समेत आसपास के इलाकों की नामी ग्रामी डेयरी और दुकानों पर सप्लाई किया करते थे और नकली पनीर को भी बनाकर दुकानों पर सप्लाई करने का काम करते थे।
कि कल जो हमारा यहाँ पे एसओजी द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई करी गई, उसमें हमारे 2 अभियुक्त जो हैं, 2 पकड़े गए हैं लड़के, वो दोनों बाहर के हैं, उत्तराखंड के नहीं हैं। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आईपीसी की सेक्शन 272 और 273 के अंदर एफआईआर कल पंजीकृत हो गई है इसमें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अभी जो सैंपल है वो फूड सैम्पलिंग इंस्पेक्टर द्वारा लिया गया है और वो अभी सैम्पलिंग के लिए लेबॉरेटरी भेजा गया है। इसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके ऊपर जो फूड सैम्पलिंग, फूड एडल्ट्रेशन की जो सेक्शन 59 होती है, उसमें जो दंडात्मक कार्रवाई है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें 7 ईयर्स एंड अबव है। तो एसओजी के सूचना पर लंबा खेड़ा गाँव में एक जगह पनीर का निर्माण किया जा रहा था, तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर पनीर जो है स्किम्ड मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा था। तो वहाँ पर जो भी पनीर वो बनाया जा रहा था, तो उस पनीर के सैंपल और जो मिल्क जो यूज़ हो रहा है उस मिल्क का सैंपल और साथ में जो भी इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं उसमें मिल्क पाउडर वगैरह, उसके सैंपल ले लिए गए हैं और सैंपल जो है लेबॉरेटरी में जाँच को भेज दिए गए हैं। अब उसकी जाँच की जो रिपोर्ट आएगी उसके। सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में ऑनलाइन फ्रेंडशिप का ट्रेंड चल रहा है। ऑनलाइन फ्रेंडशिप से जुड़ी हुई कई ऐप्स भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी और इसी की आड़ में ठगी का खेल भी खूब खेला जा रहा है। ऑनलाइन फ्रेंडशिप ऐप से दोस्ती करके ठगी करने का खुलासा जीआरपी हरिद्वार ने किया है। गैंग के 3 आरोपियों को जीआरपी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। इसी साल के मई महीने में हरिद्वार के रेलवे स्टेशन में दोस्ती करने के बहाने बिहार से आए ऋषभ नाम के व्यक्ति की मुलाकात मोनू से हुई, जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ घूमने का प्लान बनाकर उससे मारपीट की और करीब 30,000 रुपए लूट लिए। जिसके बाद पीड़ित ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद हरिद्वार जीआरपी को जांच के आदेश दिए गए। हरिद्वार जीआरपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुख्य आरोपी लूट के सिलसिले में जेल में बंद है। जीआरपी पुलिस के एसपी अजय गणपति कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लंबे वक्त से ये गैंग सक्रिय था और कई वारदातों को अंजाम दे चुका था, लेकिन फ्रेंडशिप ऐप होने की वजह से लोग बदनामी से डर रहे थे, जिसकी वजह से शिकायत भी नहीं करते थे। आरोपियों के पास से 5,000 रुपए कैश, मोबाइल फोन और एक सिलेंडर बाइक बरामद की गई है। साथ ही गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। हमारे पास 19 जुलाई को एक कंप्लेंट आई थी सीएम पोर्टल से, जिसमें एक ऋषभ कुमार करके कंप्लेनेंट है, बिहार के रहने वाले, थाना मोहनी। तो उन्होंने ये कंप्लेंट किया था कि वो हरिद्वार स्टेशन से उनको एक लड़के ने बाइक में वो लेके गया शंकराचार्य चौक की तरफ और वहाँ से कोई बैरागी लेके गया और वहाँ पे 3 से 4 लड़के पहले से खड़े थे और उसके साथ लूट हुई। उसके साथ लूट में उन्होंने कैश और एटीएम कार्ड और उसकी चेन, अंगूठी इत्यादि लूट लिया। इस टाइप की कंप्लेंट हमारे पास आई थी। जैसे हमारे पास सीएम पोर्टल से कंप्लेंट आई, हमने 9 अगस्त को इसमें मुकदमा दर्ज किया था प्राइमरी इंक्वायरी के बाद। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।